हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिज़िक्स स्पार्क में, जहां पर हम फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं और एग्ज़ाम नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज क्लासिकल मैकेनिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? तो पहले जो हमने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा था वो था एक सिंगल पार्टिकल के लिए। तो अभी देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें जो समझना होगा दैट इज व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दैट मीन्स कि हमारे पास जो पार्टिकल है सिस्टम में, ये कोई एक रिजिड बॉडी है। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं, सिंगल पार्टिकल के केस में क्या होगा हमारे पास कि हम सिर्फ एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे। सपोज करो हमने इस पार्टिकल को कंसीडर किया और बाकी जितने भी पार्टिकल्स थे ये सब क्या थे, रेस्ट पोजीशन पे थे। अब अगर ये रेस्ट पोजीशन पे होंगे तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो सिर्फ एक इस सिंगल पार्टिकल की वजह से होगा। क्लियर? लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है, फोर्स जो लगेगा वो हर पार्टिकल पे दूसरे पार्टिकल की वजह से लगेगा। सपोज करो ये आपके पास कोई एक सिंगल पार्टिकल को हमने कंसीडर किया कि हम अगर इस पार्टिकल की बात करते हैं तो इस पार्टिकल पे ये पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल भी, ये भी। दैट मीन्स कि जो इसके नियरेस्ट नेबर में है, अगर सिमिलरली इस पार्टिकल पे, तो जो नेट फोर्स था, यहाँ पे जो नेट फोर्स था दैट इज ओनली सिंगल पार्टिकल, तो उसको हम एफ लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स आएगा आपके पास, यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा दैट इज फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल पार्टिकल्स की, जो बाहर से जो फोर्स आपके पास लग रहा है। क्लियर? प्लस फोर्स जो आपके पास इंटरनली है। क्लियर? कि जो इंटरनल फोर्स जो आपके पास लग रहा है, तो जो टोटल फोर्स जो यहाँ पे कंसीडर होगा वो होगा एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, हम लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि जब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उस टाइम पे लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा हमारे पास। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। कहते हैं कि इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है वो। दैट मीन्स कि जो इंटरनल फोर्स है उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। क्लियर? ये जो इंटरनल फोर्स है लेकिन एग्जिस्ट वो करता है, वो कैसे होगा वो हम चलो अभी नेक्स्ट में देखते हैं इसको। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं दैट इज पी डॉट। पी डॉट का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp बाई dt इज इक्वल टू पी डॉट इज इक्वल टू एफ ई। कि एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है, पी डॉट ई के इक्वल होता है। इफ एफ ई is 0 then P dot is equal to 0 और P is equal to constant। ये चीजें हमें इसकी स्टेटमेंट में लिखनी है। ये होगी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट। क्लियर? अब इसका प्रूफ क्या होगा, प्रूफ देखते हैं अब हम इसका। तो प्रूफ के लिए हमें पहले टोटल फोर्स के बारे में, हमें इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में हमें कंसीडर करना पड़ेगा। कहते हैं कि टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस act on the system of particles. First is external forces and second is internal forces. Second is internal forces due to interaction
between the particles। क्लियर? इसको हम कैसे समझेंगे? सपोज करो ये एक हमारे पास सिस्टम है, ये एक सिस्टम है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है हमारे पास, यहाँ से उसका सेंटर से उसका रीजन। अब सपोज करो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस सिस्टम में। क्लियर? लेकिन स्टडी के लिए हम सिर्फ 2 पार्टिकल्स को कंसीडर करेंगे। एक पार्टिकल तो है हमारे पास यहाँ पे, और एक पार्टिकल है हमारे पास यहाँ पे। क्लियर? तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर आई, और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर जे। मीन्स हमने सिस्टम में से सिर्फ 2 पार्टिकल्स को चूज किया है, ith और jth पार्टिकल। We have considered only 2 particles, that is ith and jth particle. Now F is the external force. Fe is the external force. Mi mass of ith particle. Now Fij, Fi internal, that is internal force acting on ith particle due to jth particle, ith particle due to jth particle। क्लियर? ये अगर सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये कोई ith पार्टिकल है और ये कोई jth पार्टिकल है, तो ये जो j पार्टिकल है ये I पे कितना फोर्स लगाएगा? दैट इज रिटन एज Fij इंटरनल। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? इंटरनल है। फॉर द टाइम बिंग बाकी फोर्सेस को हम एक बार साइड पे रखते हैं, बाकी इंटरेक्शंस को। तो जो टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम, नाउ द टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम is F is equal to Fe plus Fij internal। E means external, I means internal। अब अगर हम इंटरनल की फोर्स की बात करते हैं तो Fij internal that is equal to summation Ij I is Fij internal। ये समीशन हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमने आई जे की बात की। अब जे आई पे भी लगाएगा, आई एक्स पे भी लगाएगा, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? सबको सम टोटल कर दिया। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो एक्शन एंड रिएक्शंस, क्लियर, व्हेन वी हैव अ फोर्स on one particle, then that particle will exert an opposite action। clear? तो Fij is equal to minus Fji। that means कि अगर 2 पार्टिकल हैं तो जितना फोर्स ये I पार्टिकल J पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये J पार्टिकल I पे लगाएगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो Fij पे जितना फोर्स लगा उतना ही फोर्स Fji पे लग गया। दैट मीन्स Fij प्लस Fji इज इक्वल टू 0। क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करते किसी और 2 फोर्सेस के बीच में, सपोज करो A और B पार्टिकल है, A पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही B पे, दैट मीन्स कि जो समीशन होगा Ij Fij इंटरनल दैट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से जो नेट फोर्स होगा इंटरनल का दैट विल बी 0। तो जो टोटल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू Fe प्लस
जो क्या था हमारे पास, एफ आई जे, दैट विल बिकम एफ इज इक्वल टू एफ ई, दैट मीन्स ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स दिस विल बी 0। क्लियर, ये हो गया, ठीक है। तो अब now according to Newton's second law, according to Newton's second law, rate of change of momentum is equal to total force acting on the system, total force acting on the system। अब अगर हम टोटल फोर्स में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो पी आई डॉट बनेगा दैट विल बी एफ आई डॉट ई। तो ये तो था ith पार्टिकल के लिए, अगर हम इन जनरल करेंगे तो पी डॉट इज इक्वल टू एफ ई। इफ एफ ई इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स पी डॉट इज इक्वल टू 0 की अगर एफ ई 0 है तो पी डॉट भी आपके पास 0 हो जाएगा। दैट मीन्स P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यही हमारी क्या थी, स्टेटमेंट थी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेन कॉन्सेप्ट हमने यही है कि टोटल फोर्स हमने लेना है, टोटल फोर्स हमारे पास 0 कैसे आएगा। क्लियर, होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई हो।